सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोज वाइन में। और आज की वीडियो में गाइज एक और नया पार्ट लेके आया हूँ मैं अपनी सीरीज का कस्टम रॉम्स के बारे में। तो इस सीरीज में ये जो पार्ट है दोस्तों, आपको पता चल गया वो टाइटल से, तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि क्या फैक्टर्स होते हैं दोस्तों कस्टम रॉम्स को इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं, क्या प्रोज है क्या कौन से, तो आपको मैं सारे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, मैंने इस एक बेसिकली अपने फोन में नोट्स बना के रखे हुए हैं, क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या प्रोस क्या कॉन्स हैं, उसके बारे में आपको मैं एक एक करके बताता हूँ सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी फायदे वाली बात क्या होती है कि कस्टम रॉम में आपको क्या फैक्टर्स मिलते हैं कि आप जो एबिलिटी है आपको दोस्तों मिल जाती है कि आप न्यू एंड्रॉइड नए एंड्रॉइड वर्जन आप टेस्ट कर सकते हैं, आप पुराने पे भी जा सकते हैं, नए एंड्रॉइड वर्जन पे भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो बेसिकली जो ऑफिशियल अपडेट्स के थ्रू नहीं मिलते हैं एंड्रॉइड वर्जन, जो स्टॉप हो जाते हैं, वो भी आपको एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है। आप लेटेस्ट जैसे कि एंड्रॉइड 15 चल रहा है, अगर आपको फ़ोन 4-5 साल पुराना है और उसके लिए कोई मेंटेनर बैठा है, कोई डेवलपर बैठा है जिसने रॉम्स बनाई है, तो आप उस पुराने फ़ोन में जिसमें एंड्रॉइड 7 एंड्रॉइड 8 हो, आप उसमें भी एंड्रॉइड 15 चला सकते हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपर्स जो होते हैं स्टॉक रॉम में काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा, है ना। और ये रहता है कि अगर जैसे कि आपको बता दूं, जो ऑफिशियल रॉम होती है, ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या करता है, सिस्टम को एक लिमिट पे रखता है, मतलब उसके थर्मल्स वगैरह को सीपीयू कंट्रोल करके रखता है, ओवरक्लॉक करके नहीं देता है जितना एक्चुअल पावर होती है सीपीयू की। तो उससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल निकल के नहीं आती है आपके प्रोसेसर की, एंड उस इसलिए करके दिया जाता है जिससे फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो, ज़्यादा बैटरी वगैरह वाले इश्यूज़ ना हो और लैग वगैरह आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो कस्टम रॉम्स क्या करता है कि अगर आप गेमर वगैरह, आपका बजट नहीं है गेमिंग फ़ोन वगैरह लेने का, तो आप चाहे तो उस फोन को आप ऐसी कस्टम रॉम डालें जिससे आपके थर्मल्स वगैरह इंप्रूव होंगे, आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी ओवरक्लॉक कर सकते हैं, अपने सीपीयू जीपीयू को पूरा ओवरक्लॉक कर सकते हैं, उसकी पूरी परफॉर्मेंस का फायदा उठा सकते हैं। याद रखिए तब हीट जरूर होगा फोन, क्योंकि आप 90 एफपीएस वगैरह भी इससे अनलॉक कर सकते हैं। और या फिर कुछ एक कस्टम रॉम्स होती है जिससे आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है क्योंकि कस्टम रॉम्स में ये चीज रहती है कि आप यहाँ पे वही एप्लीकेशन चलेंगे जो बेसिकली एक एंड्रॉइड को वर्क करने के लिए दिए जाते हैं, बस बाकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं डाले जाते हैं इसमें। तो आपको क्या है कि आप, और इसमें साथ ही साथ आपको हर एक एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने को मिल जाता है, जो जैसे ही गूगल वगैरह के एप्लीकेशन जो आप नॉर्मली हटा नहीं सकते फ़ोन से, बट इसके थ्रू आप हटा सकते हैं वो सारे एप्लीकेशन वगैरह भी, और अपने फ़ोन को स्मूथली रन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है। अब गाइज ये चीज़ें हो गई जो आती हैं, ये इसमें कस्टम रॉम्स के फैक्टर्स आता है। बट अब क्या बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से, और फिर उसके बाद की बात करते हैं हम यहाँ पे कॉन्स क्या आपको देखने को मिलते हैं, मतलब क्या घाटे मिल जाते हैं, क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स पहला तो फायदा दोस्तों आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आपको न्यूअर एंड्रॉइड वर्जन वगैरह मिल जाते हैं, आप नए एंड्रॉइड वर्जन पे शिफ्ट हो सकते हैं आपको जिस हिसाब से मन करे, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट्स में अगर नहीं मिल रहा नए एंड्रॉइड वर्जन तो आप इसमें स्विच हो सकते हैं। फिर दूसरा दोस्तों ऑफकोर्स सी बात है, कस्टमाइजेशन आता है, तो आपको इसमें अच्छे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, काफ़ी सारी रॉम, जैसे कि आप चाहे तो स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इन्फिनिक्स का फ़ोन है और उसके लिए रॉम्स वगैरह आती है तो आप उसमें MIUI चला सकते हैं। अगर आपका स्टॉक फ़ोन मिल जाता था पहले, तो अगर आप उसको MIUI वगैरह चलाना चाहते हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी रॉम्स वगैरह पोर्ट भी होती है, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा आगे। फिर इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस आपकी बहुत इंप्रूव होगी अगर आप कस्टम रॉम यूज़ करते हैं। और क्या फायदा, क्यों ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। एंड दोस्तों इससे बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होती है, ऑफकोर्स सी बात है। फिर और क्या होता है, कम्युनिटी सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टम रॉम जो प्रोवाइड करते हैं, जो मेंटेनर्स रहते हैं, वो एक कम्युनिटी रहती है पर्टिकुलर एक फ़ोन वगैरह की, जो कि बेसिकली आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगी। तो उस टेलीग्राम में जो कम्युनिटी रहती है वो आपको इसकी थ्रू हेल्प भी करेगी भाई, ट्रबल शूट वगैरह करने में, या फिर अपडेट्स वगैरह में कोई इशू वगैरह आए तो। एंड पहले क्या होता था कि आपको ओटी अपडेट जो मिलते हैं वो नहीं मिलते थे कस्टम रॉम में, बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि आपको ओटी अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं। वरना पहले क्या था कि अगर आपको अपडेट करना है नए लेटेस्ट वर्जन पे, या फिर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच चाहिए जो लेटेस्ट वर्जन निकल गया पर्टिकुलर कस्टम रॉम का, तो आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ती थी अपने फ़ोन में, मतलब फॉर्मेट वगैरह करना पड़ता था, डेटा वगैरह जाता था, वो चीज़ होती थी। बट अब ये ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों आप डिवाइस का क्या है, अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, आप काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं, मतलब आपको फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेटेस्ट फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या घाटे देखने को मिलता है भाई, है ना, ड्रॉबैक्स बताता हूँ।
देखिए वॉइडेड वारंटी किसी किसी की में रहती है, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया Xiaomi के बारे में बताया था कि Xiaomi वारंटी वॉइड नहीं करता, बट कोई कोई कंपनी है जो आपको वारंटी ना दें। तो अगर आप जैसे दूसरे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा लोग Xiaomi के फ़ोन पे ही अनलॉक करते हैं, Xiaomi के फ़ोन में ही कस्टम ROMs वगैरह यूज़ करते हैं, इसीलिए लोग खरीदते हैं Xiaomi का स्मार्टफोन कस्टम ROMs यूज़ करने के लिए। तो और याद रखना सिक्योरिटी रिस्क आपको अगर तभी मिलेंगे कि अगर आप कोई घटिया मतलब एकदम कोई भी डेवलपर जो है जो जाना नहीं जाता, कुछ भी ऐसे ही कहीं से भी आप उठा के ROM यूज़ करेंगे तो उससे इशू ज़रूर आता है आपको। बग्स वगैरह ऑफ कोर्स सी बात है, कस्टम ROMs में आपको बग्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो अगर बाकायदा टेस्ट वगैरह नहीं करी गई है। अब आपको याद रखना है, जैसे ही कोई भी कंपनी वगैरह रहती है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कोई भी कस्टम ROM बनाई जाती है तो वहाँ पे एक बहुत काफ़ी टीम होती है जो टेस्ट करती है, मेंटेन करती है, स्टिल उसमें आपको बग्स देखने को मिल जाता है। वैसे ही दोस्तों कस्टम ROM में क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो एक दो ही रहते हैं, मतलब जो कि मेनली अपनी कस्टम ROM को चलाते हैं, तो टेस्ट करने वाले 4-5 ही लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। और वो भी क्या है, वॉलंटियरिंग के थ्रू आप लोग टेस्ट कर सकते हो ROMs वगैरह। तो फिर आप ही लोग बताते, फिर वो डेवलपर्स क्या है जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स है उसको मेंटेन करते हैं और सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। अब फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको फैक्ट्री अपडेट, जैसे बेसिकली आपको बता दूं कि इसमें आपको OT अपडेट जो मिलेंगे थर्ड पार्टी डेवलपर्स के थ्रू मिलेंगे, ऑफिशियल आपको कोई भी जैसे यहाँ पे अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है दोस्तों क्या चीज़ की, हमारी टेक्निकल नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए इस बारे में। अगर आप कोई भी ROM वगैरह यूज़ कर रहे हो, ये ROM कैसे यूज़ करनी चाहिए, कैसे इंस्टॉल करनी चाहिए, क्या ही सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज रखनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपकी सारी टेक्निकल नॉलेज जो बेसिक टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है कस्टम ROM के बारे में, आपको मेरे वीडियोस देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं सीरीज़ के बाद भी काफ़ी सारी वीडियोस लाऊंगा कस्टम ROM के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। और याद रखिए दोस्तों कि अगर आप GSI ROMs वगैरह होती हैं, अगर आप वो GSI ROMs बेसिकली ऐसी होती है कि वो ROM कस्टम ROM आप कोई भी स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो, है ना। आपको मतलब उसकी पर्टिकुलरली काफ़ी सारी कस्टम ROMs होती है जो पर्टिकुलरली आपके फ़ोन के लिए ही बनाई जाती है, बट काफ़ी सारी GSI ROMs होती हैं जो कि आप अलग अलग फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप वो यूज़ करते हो तो आपको क्या है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ वगैरह ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये थे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि प्रोज और कॉन्स थे ये सारे हमारे इसके बारे में, कस्टम ROMs के बारे में। आप बताना आप कमेंट सेक्शन में आपको यूज़ करनी है नहीं करनी है, सारी जानकारी आपको और वीडियोस में मिलेगी सारी आपको। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक हर चीज़ की लिंक दे के रखी है, आप वहां से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।